हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से जो हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। तो इसमें बेसिकली सिलेबस की अगर बात करूं मैं तो टोटल हमें इसमें 11 लेसन्स जो है दिए गए हैं जो हमें सिलेबस में कवर अपने करने हैं। तो इन 11 लेसन्स में से मैंने आपको 3 लेसन जो है ऑलरेडी कवर करवा दिए थे प्रीवियस सेमेस्टर में। तो मैंने आपको चैप्टर इसमें करवाया था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या फिर प्राइस लेवल अकाउंटिंग, एंड सेकंड चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड थर्ड था इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिपोर्टिंग। तो अगर आप सभी ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो हमारे बचे हुए 8 लेसन्स हैं इस सब्जेक्ट के वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज से हमारा ये सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सविलियन या फिर अवशोषण लागत और सीमांत लागत। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इन सब टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सविलियन लागत क्या होती है। तो ये एग्ज़ाम में आपके पास सविलियन लागत के नाम से भी आ सकता है और अवशोषण लागत के नाम से भी आ सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो जो हमारी अवशोषण लागत है वो स्टॉक के मूल्यांकन के लिए एक लागत लेखांकन विधि है। ठीक है, कि जो ये अवशोषण लागत है ये स्टॉक के मूल्यांकन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, स्टॉक के इवैल्यूएशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या है, ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड है हमारे पास। और ये जो है ओवरहेड्स को प्रोडक्ट पर चार्ज करने की एक क्या है, पुरानी विधि है। इस कॉस्ट में जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को जो बनाया जाता है तो प्रोडक्ट के निर्माण की जो स्थिर और परिवर्तनीय दोनों जो इसमें लागत होती है उनको शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी ये अवशोषण लागत है इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट को जो बनाया जा रहा है उस टाइम पे जो उसकी फिक्स और जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप कि मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका। उसके बाद है इसके फीचर्स क्या हैं इस कॉस्ट के। तो फीचर्स की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है कि जो हमारी ये अवशोषण लागत है इसमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतों को जो है प्रोडक्ट से ही चार्ज किया जाता है। जैसा मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि इसमें जो भी प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट होगी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी, उन दोनों को प्रोडक्ट से ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है फीचर्स में कि इस मेथड में जो अर्ध निर्मित माल होता है और जो निर्मित माल होता है, मतलब कि जो बना दिया है मटेरियल वो और जो अभी आधा बना हुआ है वो, उनका मूल्यांकन जो है टोटल कॉस्ट पर जो है किया जाता है। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि जो हमारी अवशोषण लागत विधि है वो प्रबंधकीय डिसीजन लेने में सहायक नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। मैनेजरियल डिसीजंस लेने में जो हमारी ये अवशोषण लागत है ये हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है। एंड नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो हमारी अवशोषण लागत है उसमें जो डिसीजन है वो प्रॉफिट के बेस पर लिए जाते हैं। किसके बेस पर लिए जाते हैं, प्रॉफिट के बेस पर जो है डिसीजंस जो भी इसमें लिए जाते हैं वो प्रॉफिट के बेस पर ही लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है हमारा, एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है हम अवशोषण लागत के, लाभ क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करूं मैं तो फर्स्ट इसमें क्या है कि इसमें टोटल कॉस्ट के बेस पर ही प्रोडक्ट की प्राइस को जो है डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस को जो है डिसाइड किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है किसके बेस पर, टोटल कॉस्ट के बेस पर। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि जो ये अवशोषण लागत है इसके अधीन जो हमारी इनकम है उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है जो उनको जो है अलग से इसमें दिखाया जाता है, जिससे जो भी डिसीजंस होते हैं वो उनको लेने में हेल्प मिलती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसमें
जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उत्पादन के संसाधनों की उपयोगिता का इसमें अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि ये लॉन्ग टर्म के, जो दीर्घकाल के बिक्री मूल्य के सही निर्धारण को ये सुनिश्चित करती है। कौन? अवशोषण लागत। एंड लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें लागतों का जो अन्वेषण है वो करने के लिए ये क्या है, एक सबसे पुरानी टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है हमारा, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अवशोषण लागत के, हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो मेथड है प्रबंधकीय डिसीजन लेने में, मैनेजरियल डिसीजंस लेने में बिल्कुल भी हेल्पफुल ये नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है, स्थायी लागत होती है, उसके अल्प और अधिशोषण की समस्या इसमें उत्पन्न होती है, पैदा होती है। एंड थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि इस लागत के अधीन जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट है उसको बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। एंड लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें जो भी कॉस्ट होती हैं उनकी कंपैरिजन और कंट्रोल, वो दोनों करना जो है इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। मतलब कि एक अतिरिक्त इकाई, एक मतलब कि एक्स्ट्रा एक यूनिट उसका अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो वृद्धि होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत लागत उसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें आप एक डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो ब्लोकर एव वेल्टमोर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, सीमांत लागत होती है, वो टोटल कॉस्ट में होने वाली या तो वृद्धि है या फिर कमी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो सीमांत लागत है वो टोटल कॉस्ट में होने वाली वृद्धि या फिर कमी है, जो किसके कारण होती है, किसी भी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के कारण जो उत्पन्न होती है। ठीक है। उसके बाद तो ये तो हो गया सीमांत लागत क्या होती है। अब उसके बाद क्या है, सीमांत लागत विधि क्या होती है या फिर सीमांत परिव्याकरण क्या होता है। तो अब इसमें क्या है, सीमांत लागत विधि क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी में हुए चेंजेस के कारण, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में हुए चेंजेस के कारण जो कॉस्ट है और जो प्रॉफिट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उनको इसके जरिए जो है जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। उसके बाद सीमांत लागत जो विधि है उसको परिवर्तनशील लागत विधि भी बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें फीचर्स क्या होते हैं सीमांत लागत विधि के, ठीक है, विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें जो लागतें हैं, लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में इसमें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, उनको जो है जितनी भी कॉस्ट है उनको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में जो है डिवाइड किया जाता है सबसे पहले। एंड उसके बाद इसमें अर्ध परिवर्तनशील लागतों को भी स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में जो है विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है उनमें। एंड थर्ड क्या है कि ये मेथड जो है प्रबंधकीय डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या बताया था कि वो जो मेथड है वो मैनेजरियल डिसीजन लेने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमारी ये मार्जिनल कॉस्टिंग है मेथड है ये मैनेजरियल डिसीजंस लेने में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें स्थिर लागतों को सामयिक लागतें भी माना जाता है। एंड उसके बाद सीमांत लागतों को ही उत्पाद की लागत इसमें माना जाता है कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसको ही प्रोडक्ट की कॉस्ट इसमें माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है फीचर्स में कि जो सम विच्छेद विश्लेषण होता है वो सीमांत लागत विधि का ही महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या लिखोगे आप इसमें कि कीमतों का जो निर्धारण है वो सीमांत लागत में अंशदान को जोड़कर किया जाता है। जो अंशदान होता है उसको ऐड करके जो है सीमांत लागत में प्राइस को डिसाइड किया जाता है। एंड लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें अर्धनिर्मित माल और स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो किसके बेस पर किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर ही किया जाता है, सीमांत लागत के बेस पर ही वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है हमारा, अजम्पशंस क्या हैं,
ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस क्या हैं, तो इसमें जो हमारे फीचर्स थे, फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट था जो, वो इसमें सेम रहेगा अजम्पशंस में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको कि इसमें जो कॉस्ट होती है उनको स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में डिवाइड किया जाता है। ये पॉइंट आपका अजम्पशंस में भी आएगा सेम। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई स्थिर रहती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के हर लेवल पर और पर यूनिट पर फिक्स ही रहती हैं। उसके बाद जो स्थिर लागतें हैं वो भी सभी स्तरों पर जो है स्थिर रहती हैं। एंड उसके बाद क्या है कि जो विक्रय मूल्य है उसमें उत्पादन के सभी स्तरों पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कि जो सेल्स जो प्राइस है उसमें प्रोडक्शन के जितने भी लेवल्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता सेल प्राइस में। फिफ्थ इसमें पॉइंट क्या है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी से ही जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रभावित होती है। उसके बाद इसमें हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस क्या होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो सबसे पहला इसका एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो ये मेथड है ये ऑपरेट करने में सिंपल है, इजी है और समझने में भी ये जो है बहुत ही आसान है। सेकंड क्या है कि ओवरहेड्स के न्यून सिविलियन की जटिलताओं को इसमें दूर किया जाता। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट की ये हेल्प करता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, जो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड है हमारा। उसके बाद में जो है अंतिम जो स्टॉक होता है उसके अधिमूल्यन द्वारा कृत्रिम लाभ की संभावना इसमें नहीं होती। एंड उसके बाद ये कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, प्रॉफिट प्लानिंग में भी जो है हेल्पफुल है ये, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है इसमें शो की जाती है, शो करने में भी जो है ये हेल्पफुल है। तो जी उसके बाद लास्ट इसमें जो टॉपिक है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि ये हर सिचुएशन में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी ये एक लिमिटेशन है, ये डिसएडवांटेजेस है इसका एक। एंड सेकंड क्या है कि कॉस्ट पर इसमें जो है कंप्लीट जो इसमें कंट्रोल है वो नहीं किया जा सकता। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो मेथड है ये टाइम फैक्टर को जो है नज़रअंदाज ये करता है मेथड, ठीक है। एंड उसके बाद फोर्थ इसमें पॉइंट क्या है कि हाँ जी, तो इसमें अर्ध परिवर्तनशील भी होती है टोटल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हो गया इसमें डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इसमें ओवरहेड्स के अल्प और अधिशोषण की समस्या जो है इसमें पूरा समाधान उसका नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इस मेथड को ठेके व जहाजरानी उद्योगों में जो है लागू नहीं किया जा सकता। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा डिफरेंस क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। तो डिफरेंस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या होगा आपका कि जो सिविलियन लागत विधि है, ठीक है, जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो चाहे फिर फिक्स कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो उनको प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। लेकिन इसके उल्टा जो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड है, सीमांत लागत विधि है, उसमें सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट इसमें मानते हैं। तो ये आपको पॉइंट इसमें याद रखने हैं। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है, स्टॉक से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, स्टॉक जो वैल्यूएशन है, उसके जो दृष्टिकोण से भी जो सिविलियन लागत विधि है वो सीमांत लागत विधि से डिफरेंट है। कैसे? जो सिविलियन लागत विधि है उसमें जो हमारा तैयार माल है, ठीक है, और जो तैयार माल नहीं है, जो बीच में है अभी, ठीक है, आधा बना हुआ है, अर्धनिर्मित माल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो टोटल कॉस्ट के बेस पर किया जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो सिविलियन लागत विधि है उसमें स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है टोटल कॉस्ट के बेस पर, जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही जिसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो सीमांत लागत विधि है उसमें स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो किसके बेस पर की जाती है? वो की जाती है ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर की जाती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या है इसमें कि जो
जो ये सिविलियन लागत विधि है, इसमें जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट के बेस पर लिए जाते हैं, और इसके उल्टा कि जो सीमांत लागत विधि है उसमें जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो किसके बेस पर लिए जाते हैं, कंट्रीब्यूशन के बेस पर लिए जाते हैं, अंशदान के बेस पर लिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो सिविलियन लागत विधि है उसमें प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर स्थिर व्ययों का जो अनुभाजन है वो विवेकानुसार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ये कॉस्ट होती हैं इनका अंडर ऑब्जर्प्शन और ओवर ऑब्जर्प्शन जो है हो सकता है। लेकिन इसके उल्टा कि जो सीमांत लागत विधि है उसमें स्थिर जो लागतें होती हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, उसको इसमें अलग रखा जाता है। तो अलग रखा जाता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है अंडर ऑब्जर्प्शन और ओवर ऑब्जर्प्शन के जो है इसमें क्वेश्चन जो है इसमें नहीं उठता। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमारा ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी चैप्टर के साथ हमारे इस सब्जेक्ट के 4 लेसन्स जो है कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर के बारे में। एंड तब तक थैंक यू सो मच।